नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एराज लखनऊ मेडिकल कॉलेज में पल्मोनरी मेडिसिन विभाग का प्रोफेसर एंड हेड हूँ। इसके पहले मैं वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली और मेडिकल साइंसेज सैफई का निर्देशक रह चुका हूँ और मैं केजीएमसी में पल्मोनरी मेडिसिन विभाग का प्रोफेसर एंड हेड रह चुका हूँ। आज मैं आपसे कोविड के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। आज जब हम 14 जून 2021 के दिन बात कर रहे हैं, तो जैसा आप सबको पता है कि कोविड का जो सेकेंड वेव बहुत तेज़ी से कम हो रहा है और आज के दिन लगभग 1 लाख से कम लोग प्रतिदिन कोविड से इन्फेक्ट हो रहे हैं और लगभग 3000 के आसपास अभी भी कोविड से मृत्यु हो रही है। हमने भारतवर्ष का फर्स्ट वेव जो 2020 में आया था वो भी देखा है। जब फर्स्ट वेव पीक पर था सितंबर अक्टूबर के महीने में, तो लगभग 1 लाख लोग रोज कोविड से संक्रमित हो रहे थे। लेकिन जब फरवरी और मार्च के महीने में वो केस घट करके 10,000 के आसपास आ गया था, तो हम सब बहुत खुश हुए और हमने सोचा कि शायद कोविड अब भारतवर्ष से खत्म हो गया। ऐसी बात थी नहीं। जब कोई भी वायरस या कोई भी इन्फेक्शन का बिहेवियर हमेशा एक जैसा होता है, जब उसे मौका लगता है तो वो बढ़ता है। मैं मौके की बात आपसे थोड़ी देर में करूंगा। तो जब हम 10,000 पर पहुंच गए पिछली बार, तो हमने सारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर छोड़ दिए। चारों तरफ भीड़ ही भीड़ देखने को मिल रही थी, चाहे वो मार्केट्स हों, चाहे वो भीड़ जब भी ज़्यादा होगी, लोग एक दूसरे के आसपास आएंगे तो ये इन्फेक्शन दोबारा स्प्रेड होता है। और उस भीड़ के कारण आपने देखा कि हम अप्रैल से हमारा कोविड बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हुआ। पीक पर मई में हम लगभग 4 लाख के आसपास रोजाना पहुंच चुके थे और जिसको अभी देख रहे हैं 1 लाख से कम हो गया है। मेरा अपना मानना है, आप सबको पता है कि एक कोविड वायरस का अभी तक कोई बहुत फुल प्रूफ या गोल्ड स्टैंडर्ड कोई इलाज तो हमें नहीं मिल पाया है। तो जब इलाज जो भी हैं वो बहुत बहुत प्रूवन नहीं है। आप देख रहे हैं गाइडलाइंस भी चेंज होता है। गाइडलाइंस इसलिए चेंज होता है कि जैसा जैसा एविडेंस हमें मिलता है उस तरह से हम गाइडलाइन चेंज करते हैं। हम सबको ये भी विदित है कि हमारे भारतवर्ष की जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो भी अमेरिका जैसे तो नहीं हो सकता, यूरोप जैसे तो नहीं हो सकता। उसमें कुछ कमियां भी हैं और आप देख रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट्स हो डिफरेंट, वो कोशिश कर रही हैं कि हमारी स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो काफ़ी इम्प्रूव हो, लेकिन इसमें समय लगता है। सुविधाएं तो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन आदमी मैन पावर कहाँ लाएंगे? डॉक्टर भी मिल जाते हैं,
पैरामेडिक्स की बड़ी कमी है भारत में। तो ये कोशिश करके हमें इस सिस्टम को भी ठीक करना है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमको सब पता है, हमको ये भी पता है कि वायरस कैसे फैलता है। तो अब बड़ी खुशी की बात है, बहुत तेजी से कम हो रहा है इन्फेक्शन रेट, डेथ रेट भी कम हो रहा। अब यही समय है, हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका हम सख्ती से पालन करें। सख्ती से जब मैं कह रहा हूं पालन करें, तो हर इंसान का, हर नागरिक का ये कर्तव्य बनता है। सरकारें अपने लेवल से काम करती हैं, लेकिन इसमें हर नागरिक का भी पुनीत कर्तव्य है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। जब मैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करता हूं, तो सबसे पहले तो आता है भीड़ न लगाएं, भीड़ में ना जाएं। कोशिश यही करें, चाहे वो छोटी ही भीड़ क्यों ना हो, कोशिश करें अगर वो अवॉइड हो सकता है तो ना जाएं। अगर जाना पड़ता है तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। जो सोशल डिस्टेंस का नॉर्म है, भीड़ में अगर जाते हैं तो कोशिश करिए कि दूर दूर रहें, क्योंकि यही एक चीज है जो वायरस के स्प्रेड को रोक सकती है। ये आपने सबने देखा, पहली बार भी जब लॉकडाउन लगा, दूसरी बार भी लॉकडाउन की स्थिति बहुत से प्रदेशों में आई, और उसी से ये इन्फेक्शन रेट कम हुआ। तो हमें ये बहुत ज़रूरी है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, हमारी देखिए, हम देख रहे हैं पिछले लगभग 1.5 साल से सारे नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जो हमारे होते थे सब वर्चुअल हो रहे हैं, कोई फिजिकल नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें भीड़ इकट्ठा होगी। हम जाएंगे तो हमारे एक्सपोजर होने की संभावना ज़्यादा है। तो कोशिश, मैं भी ये सलाह करता हूँ, जो काम अगर ऑनलाइन हो सकता है, कोविड ने हमें बहुत सी नई नई बातें सिखा दी। हम सबों को, भारतवासियों को, सबको ऑनलाइन की सुविधा बहुत अच्छी से सिखा दी। तो अगर कोशिश करें, जो काम ऑनलाइन हो सकता है उसे ऑफलाइन करने की कोशिश ना करें। हाँ, जो काम नहीं हो सकता है, फिर आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का इस्तेमाल करें। एक और तरीका है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि जैसे हम पहले भी कहते थे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। रोकथाम ही बहुत सी बीमारियों में जिसका इलाज हमारे पास सही से नहीं होता, तो हम कहते हैं रोकथाम ही इसकी सबसे बड़ा इलाज है। तो रोकथाम के लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, और दूसरा अगर कोविड से बचना है, सीरियस होने से बचना है, हॉस्पिटल जाने से बचना है, आईसीयू केयर से बचना है, तो आप सब वैक्सीन लगवाएं। जहां भी आपको मौका लगता है, जब भी आपका नंबर आता है, आप स्वयं लगवाएं और दूसरे को प्रेरित करें कि वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। जब काफ़ी लोग वैक्सीन लग जाएगा, तब शायद हम इन जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में तब हो सकता है, लेकिन अभी वो समय बहुत दूर है। अभी तो 2021 में ये सोचना बड़ा मुश्किल लग रहा है कि हम ढीले हों, हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर छोड़ें। तो मेरा मानना है, अगर हमें थर्ड वेव के बारे में आप सुन रहे हैं, ये कोविड, ये हर वायरस का बिहेवियर है कि वायरस अभी हमारे अंदर से 100% नहीं चला गया है। जब उसको आप मौका देंगे तो वो फिर बढ़ेगा। तो मौका ना दें, वैक्सीन का इस्तेमाल करें,
जिससे कि थर्ड वेव शायद हम रोक सकते हैं, और आएगा तो बहुत हल्का होगा, बहुत कम नंबर होंगे। आपने सेकेंड वेव में हेल्थ केयर सिस्टम को देख रखा है, हर सिस्टम का एक लिमिटेशन होता है। हेल्थ केयर में अगर आप नंबर बहुत बढ़ा देंगे मरीजों का, तो हर हेल्थ केयर कोलैप्स होने की, हमने हर हेल्थ केयर सिस्टम को कोलैप्स होते हुए इस कोविड महामारी में देखा है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इटली हो। तो हमें भी ऐसा बिहेवियर करना चाहिए कि हमारे नंबर्स इतने ना बढ़ जाएं कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम परेशान हो जाए, आपकी सेवा कर ना कर पाए। इन शब्दों के संग मैं एक बार कहता हूँ, बाहर जब भी जाएं मास्क का सेवन करें, अपने चारों तरफ साफ सफाई का ध्यान दें, अपने हाथ जैसे आपको बताया गया है आप कर रहे हैं, साबुन से, सैनिटाइज़र से जब भी उसको साफ सफाई रखें, और इससे आप कोविड के थर्ड वेव से बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।